स्कूल के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रश्न हल करेंगे। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान होगा। ठीक है, तो cos थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। हमें जो दिया हुआ है, ठीक है, हमें जो दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/4। ठीक है, और हमें cos का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक फार्मूला होता है शॉर्टकट का, लल बटा कक्का। ठीक है, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टैन का, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक का फार्मूला होता है। आप अगर इस शॉर्टकट को याद करेंगे तो फिर आपको बोर्ड एग्जाम में, जब फाइनल एग्जाम आप देने जाएंगे तो उसके पेपर में बहुत फ़ायदा करेगा आपको ये। ठीक है, वैसे तो सबको पता होगा इस फार्मूला। तो आप यहाँ देखेंगे टैन हमने निकाला हुआ है। ठीक है, टैन ऑलरेडी दिया हुआ है। टैन हमारा यल मतलब होता है लंब, ए मतलब आधार। ठीक है, के माने कर्ण होता है। ठीक है, तो टैन थीटा हमारा होता है लंब बटा आधार, मतलब ये लंब है और ये आधार दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह हमें कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कॉस थीटा जो होता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें टैन में क्या क्या दिया है। टैन हमारा होता है लंब बटा आधार, हमारा लंब दिया और आधार दिया है। ठीक है, इसका मतलब हमें कर्ण निकालना है। तो आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 3 गुणे 3, 4 का स्क्वायर होता है 4 गुणे 4। 3 त्रिका आपका हो जाएगा 9, 4 चौके आपका हो जाएगा 16, तो 16 9 आपका हो जाएगा 25। किसका? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर कितना हुआ? अब देखिए अगर हम 25 को लिखना चाहें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था? कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार हमारा दिया था 4। ठीक है, और कर्ण हमने कितना निकाला है? 5। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, हमें क्या करना है? माध्यक वर्ग निकालना है। तो जब भी माध्यक होता है, ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें बनती हैं, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो होता है, ये जो बारंबारता होता है इसका हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम? इसको जोड़ेंगे। तो बारंबारता को जो पहला वाला है तो उसको हम पहला ही, ऐसे 7 है तो 7 ही रहने देंगे। फिर 7 में हम 8 जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे। 8 7 आपका हो जाएगा 15। ठीक है, फिर 15 में हम फिर 15 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 15 15 30। ठीक है, 30 में हम 10 ऐड करेंगे, 30 10 हमारा हो जाएगा 40। 40 हो गया। 40 में हमने 5 ऐड कर दिया, हमारा हो जाएगा 45। ठीक है, अब क्या करते हैं? जो बारंबारता होती है उसको हम क्या करते हैं? यन बराबर कितना हमारा आया है टोटल जोड़ने में? 45। तो 45 हमने लिख दिया। उसके बाद हमारा जो आएगा n/2 हमें निकाल लेना है, तो हमारा हो जाएगा 45/2।
ठीक है। अब 45/2 में अगर हम 2 से भाग दें तो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 1 बच गया, दशमलव लगा देंगे, 10 हो गया, 2 बचे 10, हमारा 22.5 आया है। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 7 से आ रहा है, फिर ये 7 से 15 तक होगा यहाँ, और फिर 15 से लेके यहाँ पे 30 तक होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 30 वाले में, ठीक है, यहाँ पे 15 खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद इधर बढ़ेगा, 7 से लेके 15 तक यहाँ आएगा, ठीक है, 15 के बाद से यहाँ पे आएगा। तो आप देखेंगे जो ये निकल रहा है n/2 इसका, वो आपका ये 30 वाले में पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारा माध्यक वर्ग होगा वो हमारा हो जाएगा 20 से 30, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा माध्यिका नहीं है, माध्यक वर्ग पूछा है, ठीक है, कि किस खंड में आएगा, किस वर्ग अंतराल में ये आएगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल 0 से 5, ठीक है, बारंबारता ये दी हुई है उसका, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बहुलक वर्ग निकालना है। अब बहुलक वर्ग वो होता है, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या आपको चुननी है। तो सबसे बड़ी हमारी जो संख्या है वो 11 है, इसका मतलब इसका बहुलक जो हो गया वो कितना हो गया, 11, ठीक है। तो बहुलक वर्ग उसी के सामने वाला होगा, इसका मतलब बहुलक वर्ग जो इसका होगा वो 10 से कितना होगा, 15 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा, ठीक है। ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर इसको हम हल करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको हम सही करके लिखें तो cot a बराबर हमारा हो जाएगा 4/3, ठीक है, हमारा cot a निकल गया। अब देखिए cot का उल्टा tan होता है, ठीक है, cot का उल्टा tan। तो अगर इसका हम tan निकालें, tan a, तो tan a कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 1 - tan, यहाँ पे tan है, ठीक है, इसको फिर से हम उतार लेते हैं, tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 - tan मतलब हमारा हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 है, 1 लिख दिया, प्लस tan फिर है तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 1 - ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर पूरे का बटा 1 + 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर, हमारा हो जाएगा 1 - 3 त्रिका आपका हो जाएगा 9, 4 चौके 16, उसी तरह 1 + 9/16, ठीक है। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो 16 के 16 माइनस कितना बच गया हमारा, 16 के 16 माइनस हमारा हो जाएगा 9, और फिर बटा कितना बच जाएगा, 16, और पूरे का बटा उसी तरह इसमें हो जाएगा 16 के 16 + 9/16, ठीक है। 16 से 16 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा 16 में से 9 गया 7, और आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 16 9 25, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा वो 7/25 आएगा।